बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम संख्याओं की विभाज्यता की जांच करते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था कि संख्या 10 से, 5 से, 2 से और संख्या 3 से संख्याओं की विभाज्यता की जांच हम कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि संख्या 6 से विभाज्यता की जांच हम कैसे करेंगे। तो जितने भी संख्या है जो 2 और 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 2,97,144। तो देखिए, जब हम दो से विभाज्यता की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या का इकाई अंक कितना है, यूनिट प्लेस कितना है। तो देखिए, इकाई अंक हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 है। तो 4 जो है वो 2 का गुणज है, इसलिए इस संख्या को 2 से भी भाग होता है। और क्या इस संख्या को 3 से भाग होता है। इन सभी इस संख्या के जो 2,97,144 हमारे पास संख्या है, इसके सभी अंकों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए, अगर इन सभी अंकों को हम जोड़ दें तो 2 जमा 9 जमा 7 जमा 1 जमा 4 जमा 4, तो 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27। तो देखिए, 27 जो है, संख्या 27, ये जो है 3 का गुणज है। 3 के पहाड़े में 27 आता है। तो देखिए, इस संख्या को 2 से भी भाग है और 3 से भी भाग है। तो जिस संख्या को 2 और 3 से भाग हो, उस संख्या को 6 से भी भाग होता है। इसलिए ये संख्या जो है, अगर इसको हम 6 से भाग करेंगे तो पूरा का पूरा इसको भाग होगा। चलो हम भाग करके देखते हैं। तो 2,97,144, जब इसको हम 6 से भाग करेंगे, देखिए 2 से भी भाग, 2 और 3 दोनों अंकों से इसको भाग हो रहा है, तो 6 से भी भाग हो रहा है। तो 6 चौके 24, 5 बचे 57, 9 छिके 54, 3 31, 5 छिके 30, 1 14, 6 दुए 12, 2 24 और 6 चौके 24। तो ये संख्या जो 6 से विभाज्य है। इसी प्रकार हम कोई और संख्या देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 6,39,210। क्या इस संख्या को 6 से भाग होगा? अगर 2 और 3 से भाग होता है तो 2 और 3 से भाग करने के लिए हम सबसे पहले इकाई 2 से देखेंगे। देखिए, इकाई अंक 0 है। अगर इकाई अंक 0 हो तब भी संख्या को 2 से भाग होता है, और 3 से भाग होता है तो सभी अंकों को जोड़ेंगे। इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ेंगे। हमने 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ी है। तो देखिए, 6 जमा 3 जमा 9 जमा 2 जमा 1 जमा 0, तो 6 और 3 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। 21 जो है वो 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल है। इसलिए ये संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है। इसलिए ये संख्या जो है वो 6 से भी विभाज्य होगी। इसी प्रकार अगर मान लो हमारे पास कोई संख्या ये है, हमने सिर्फ डिविजिबिलिटी देखनी है, हल नहीं करना है इसको कि भाग होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, इस संख्या का इकाई अंक हमारे पास 8 है, यूनिट प्लेस 8 है। 8 जो 2 का मल्टीपल है, गुणज है, तो 2 से भाग होगा। लेकिन अगर इन अंकों को हम जोड़ दें, 2 1 और 2 3 और 5 8 और 8 16, 16 जो है वो 3 का गुणज नहीं है। ये 3 का गुणज नहीं है। इसलिए संख्या 1,258 जो है वो 6 से विभाज्य
नहीं है। तो ये संख्या जो वो 6 से विभाज्य नहीं है। जब भी आपने 6 से विभाज्यता की जांच करनी है तो हमने ये देखना है कि क्या दी गई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है या नहीं है। इसी प्रकार अगला हमारे पास अंक है 4 कि क्या संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है। कोई भी संख्या 3 अंकों की संख्या हो या 3 अंकों से ज्यादा अंकों की संख्या हो, वो 4 से केवल तभी विभाज्य होती है यदि उसके जो अंतिम 2 अंक होंगे, इकाई और दहाई का, वो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो। अब जैसे 3 अंकों की संख्या की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 3 अंक की संख्या 572, तो इसका जो इकाई का अंक है, जो 1 प्लेस है वो 2 है, 10 प्लेस जो है वो 7 है, इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 7 है। तो देखिए 72 को 4 से भाग हो जाता है, ठीक है, 18 चौक 72। तो इसका मतलब क्या है कि इस संख्या को 4 से पूरी तरह से भाग होगा या नहीं होगा। देखिए 18 चौके 72, तो ये जो अंतिम 2 अंक है इकाई और दहाई का, तो इसको भाग हो रहा है। इसी प्रकार हम बात करेंगे किसी और संख्या की, जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 21,084। इस संख्या में इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 8 है, 84 है। क्या 84 को 4 से भाग हो जाता है? तो हमें पता है 4 2 8 और 4 2 8, 4 एकम 4, 41 बार गया। इसका मतलब क्या है कि इस पूरी संख्या को 4 से भाग हो जाएगा, तो ये 4 से विभाज्य संख्या है। यदि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 14,560, 14,560, संख्या 14,560 में हमारे पास इकाई का अंक 0 है और दहाई का अंक 6 है। तो 60 को 4 से भाग हो रहा है, 15 चौके 60। तो इसका मतलब क्या, ये इस संख्या को, इससे 60 को 4 से पूरा भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है 15,460, ये 4 से विभाज्य है। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 2,150। 2,150 में देखिए यहां पर इकाई का अंक 0 और दहाई का 5 है। तो इस संख्या में 50 को 4 से भाग नहीं होता। तो ये अगर 50 को भाग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या को 4 से भाग नहीं होगा। तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार हम कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे संख्या 8 से विभाज्यता की, कि देखिए अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या जो 4 अंकों की हो या 4 अंकों से अधिक की हो, यदि उस संख्या में अंतिम जो 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित होगी। अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कोई संख्या का 7,26,352, कि क्या इस संख्या को 8 से भाग होगा? तो देखिए नियम है कि 4 या 4 से अधिक अंकों की जो कोई संख्या होगी, अगर वो 8 से विभाजित हो जाती है, तो देखिए 4 अंक, हमने 4 अंक कौन से देखने हैं? दाईं ओर से देखने हैं। तो ये जो अंतिम 4 अंक है हमारे पास, 4 अंक नहीं, अंतिम 3 अंक,
क्या इसको 8 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखिए 352 है, 352 को अगर हम 8 से भाग कर दें तो 8 चौके 32, 3 बचे 2 और 8 चौके 32। इसका मतलब है 3 अंकों को भाग हो रहा है, तो इस पूरी की पूरी संख्या को 8 से भाग होगा। तो ये पूरी की पूरी संख्या से पूरी की पूरी संख्या जो वो 8 से विभाज्य है। इस संख्या को 8 से भाग हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास संख्या है 21,084। क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है? 8 से विभाज्यता के लिए हम अंतिम 3 अंक देखेंगे। तो देखिए इसके जो अंतिम 3 अंक हैं वो केवल मात्र हमारे पास 84 है। और क्या 84 को 8 से भाग हो जाता है? नहीं होता। अगर हम इस संख्या हमारे पास 80084 को अगर हम 8 से भाग कर देंगे तो 8 एकम 8, आगे हमारे पास 4 बचा, भाग नहीं हो रहा है। तो ये संख्या जो है वो 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से इस संख्या को भाग नहीं होगा। तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। हम बात करेंगे इस संख्या की 3,17,95,072 कि क्या इस संख्या को 8 से भाग होगा कि नहीं होगा। 8 तो हमारे पास नियम है कि किसी भी संख्या को 8 से भाग तब पूरा का पूरा भाग हो जाता है यदि इसके जो अंतिम 3 अंक हैं। तो देखिए अंतिम 3 अंक हमारे पास कितने हैं? 72 है। तो 72 को भाग 8 से हो जाता है 8 9 72। देखिए हमारे पास 072 लास्ट 3 नंबर जो है इसको 8 से भाग हो जाएगा तो 8 9 72। हमारे पास क्या बचा? 0। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि इस पूरी की पूरी संख्या को 3,17,95,072 को 8 से भाग हो जाएगा। आसानी से हमने पता लगा लिया कि ये संख्या जो है वो 8 से विभाज्य है। हम कोई और संख्या देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये संख्या 14,560। क्या इसको 8 से भाग होगा? तो देखिए अंतिम 3 अंक कितने हमारे पास? 560। 560 को क्या भाग हो रहा है पूरा 8 से कि नहीं हो रहा है? तो 8 7 56, 0 0 का 0। अगर अंतिम 3 अंकों को 8 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या जो है भी 8 से विभाज्य है। ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य है। तो हम 8 से किसी भी संख्या की विभाज्यता का आसानी से पता लगा सकते हैं कि यदि संख्या हमारे पास 4 या उससे अधिक अंकों की है तो वो संख्या 8 से विभाज्य तब होगी यदि इसके अंतिम जो 3 अंक है उनको 8 से पूरा भाग हो जाता है। फिर हम बात करेंगे संख्या 9 से विभाज्यता की कि क्या कोई संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो किसी भी संख्या को अगर हम 9 से भाग करना चाहे तो हम क्या करेंगे कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 5,283। यदि 9 से विभाज्यता की जांच करनी हो तो हमने क्या करना है? सभी अंकों को जोड़ देना है। तो देखिए जब इन अंकों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा 5 जमा 2 जमा 8 जमा 3। 5 और 2 7, 8 और 7 15, 15 और 3 18। अब देखिए 18 को 9 से पूरा भाग हो रहा है, 9 दूए
18। इसका मतलब क्या है कि इस पूरी संख्या को 5283 को 9 से पूरा भाग होगा, तो ये संख्या 9 से विभाज्य है। ये संख्या क्या होगी? 9 से विभाज्य। कोई और उदाहरण हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 758। क्या इसको 9 से भाग होगा? तो हम इसकी विभाज्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे? इस संख्या के तीनों अंकों को जोड़ देंगे। 3 अंक क्या क्या है हमारे पास? 7 जमा 5 जमा 8। तो 8 और 5 13, 13 और 7 20। अब 9 के पहाड़े में 20 आता नहीं है, 9 से 20 को भाग नहीं होता, इसलिए ये संख्या 758 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 9। कोई और संख्या, मान लो हमारे पास संख्या है 4608। इस संख्या में देखिए सभी अंकों को, जब भी 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो सभी अंकों को जोड़ दीजिए। अगर 9 से उसको भाग हो रहा है जोड़ को, तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देखिए इस संख्या में हमारे पास संख्या आ गई 4 जमा 6 जमा 0 जमा 8। 6 और 4 10, 10 और 8 18। तो 18 को देखिए पूरा का पूरा भाग होता है 9 से, 9 दुए 18। तो इसका मतलब है संख्या 4608 जो है वो 9 से विभाज्य है। इस संख्या को क्या होगा? 9 से पूरा पूरा भाग होगा, 9 से विभाज्य है। फिर इसके बाद हमारे पास जो अगला अंक है वो है 11, कि 11 से विभाज्यता की जांच हम कैसे करेंगे। जब भी हमने संख्या 11 से विभाज्यता की जांच करनी है तो हमने देखना है, देखिए मान लो हमारे पास एक संख्या है 10,824, कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। संख्या इससे भी बड़ी भी हो सकती है। तो जब 11 से विभाज्यता की जांच करनी है हमने, तो हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास संख्या है 10,824, तो देखिए जो विषम संख्या वाले अंक है हमने दाईं ओर से चलना है। ये हमारे पास दाईं ओर है, दाईं ओर विषम संख्या 1 3 5 7 जो पहले स्थान पर है, जो तीसरे स्थान पर है और जो 5वें स्थान पर है। विषम संख्या, हमने क्या करना है, इन विषम संख्या के अंकों को, विषम संख्या के अंकों के योग को, तो विषम संख्या के अंक क्या क्या वो हमारे पास, विषम संख्या के अंक कौन कौन से हुए, विषम संख्या के अंक अंकों का योग, और हमने देखना भी किस तरफ से है, दाईं ओर से, इस तरफ से, राइट साइड से। तो विषम संख्या के अंक कौन कौन से हुए, 4 जमा 8 जमा 1। तो 4 8 12 और 1 13। और सम संख्या के योग, देखिए सम संख्या के अंकों का योग क्या होगा, सम संख्या के अंकों का योग, सम स्थान पर जो अंक होंगे, सम स्थान पर विषम, तो देखिए सम स्थान के ऊपर जो संख्याएं होंगी, तो सम स्थान पर कौन कौन सी संख्याएं, देखिए 2 जमा 0। तो 2 जमा 0 बराबर है 2। फिर हमें दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है, घटाना है दोनों को। 13 नफी 2, 13 में से 2 गए, कितने बचे, 11 बचे। या तो घटाने पर 11 बचे, या तो अगर इन दोनों संख्याओं का जब अंतर किया हमने विषम स्थान संख्याओं का,
विषम या विषम संख्या से मतलब विषम संख्या नहीं है, विषम स्थान संख्या, ये याद रखना यहां पर। और यहां पर भी स्थान है ये। तो देखिए, या तो घटाने पर 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो वे संख्याएं 11 से विभाजित होंगी, या तो 11 का कोई गुणज होना चाहिए। तो देखिए 13 में से 2 गए, हमारे पास 11 बचे। 11 तो 11 का गुणज है, 11 कम 11, इसलिए 10,824 संख्या है, इसको 11 से भाग होगा तो ये संख्या 11 से विभाज्य है। ये पूरी की पूरी संख्या क्या हमारे पास 11 से विभाज्य है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई और संख्या इससे बड़ी संख्या है, 9,01,153। 9,01,153 कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? तो 11 से विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम दाईं ओर से, देखिए दाईं ओर पहला अंक कितना है? 3 है। विषम स्थान पर जो अंक हैं, तो विषम स्थान पर पहला अंक 3 है, दूसरा हमारे पास 1 है, तीसरा हमारे पास 0 है। इन अंकों के हम योग निकालेंगे। तो इन अंकों के योग हमारे पास क्या बने? 3 + 1 + 0 बराबर है 4। और जो अंक हमारे पास बच गए जो सम स्थान पर हैं, तो सम स्थान पर दाईं ओर से कौन कौन से अंक है? 5 + 1 + 9, 9 और 1 10 और 5 15। तो देखिए दोनों को घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी घटती है। इसमें सम विषम हमने कुछ नहीं देखना है। तो 15 में से 4 गए तो हमारे पास कितने बचे? 11। तो 11 जो है 11 का गुणज है, इसलिए संख्या 9,01,153 जो है वो 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाज्य है। हमने सिर्फ जांच करनी है, हल नहीं करना है, किसको भाग नहीं करना है। हमने जांच करने की संख्या से भाग हो रहा पूरा होता है कि नहीं होता है। अगर हम जांच करना चाहेंगे तो 11 से भाग करेंगे तो पूरी संख्या जो है वो विभाजित होगी। जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 71,38,965। 38,965 कि क्या इस संख्या को 11 से भाग होता है या नहीं होता है। तो देखिए वही तरीका, दाईं ओर से हम पहले विषम स्थान पर पहला अंक 5 है, दूसरे विषम स्थान पर 9 है, फिर 3 है, फिर तो विषम अंक के विषम स्थान पर जो अंक है वो पहला हमारे पास 5 + 9 + 3 + 7, इनका हम योग निकाल देंगे। तो देखिए इसका योग कितना हुआ? 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 7 24। बाकी जो स्थान बचे वो बचे 6 + 8 + 1। तो 8 और 6 14, 14 और 1 15। दोनों को घटा दिया, 24 - 15। हमारे पास कितने बचे? 9 बचे। या तो हमारे पास 0 बचना चाहिए था, या 11 का कोई गुणज होना चाहिए था। तो देखिए 9 11 का तो गुणज हो नहीं सकता, इसलिए ये संख्या जो है वो 11 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्य नहीं है। तो हम एक्सरसाइज 3.3 के सभी प्रश्न इन्हीं विभाज्यता की जांच के आधार पर करेंगे। धन्यवाद।